ओके सर आपने अब तक भेजा नहीं वो डिलीटेड क्वेश्चन। यार, स्टेट का मुझे भी नहीं मिल रहा है, देखता हूँ मैं वेबसाइट पे, मैंने चेक किया था उधर दिखा नहीं। चेक करना एक बार तुम लोग वेबसाइट, नहीं मिलता है क्या? मेरे पास आया नहीं है कहीं से, मैंने चेक किया खुद से तो नहीं मिला। बट अभी स्टार्टिंग का तो डिलीट नहीं किया है, आज की क्लास तक तो अपना सिलेबस के अंदर ही है। देखता हूँ मैं जैसे ही इसके सर बारे में। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट ये महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट है, उस पर मुझे तो अभी याद भी नहीं वेबसाइट। गूगल पे ही सर्च कर लेना महाराष्ट्र बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट, हायर सेकेंडरी एजुकेशन का आएगा वेबसाइट, तो उस पर देखना किसी टाइम, कहीं ना कहीं पे मिलेगा। सिलेबस है बट डिलीटेड सिलेबस नहीं है, सिलेबस जो पहले वाला वही पूरा लिखा हुआ। तो बॉयल्स लॉ पढ़ा था, लास्ट इक्वेशन पढ़ी थी P1 V1। ठीक है, तो अगर जैसे कोई बलून होता है तो बलून कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। जो भी हमारे पास बलून रहेगा वो फ्लेक्सिबल होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में मानते हैं कि जब बलून पे है प्रेशर वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्रेशर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। मतलब जो यहाँ प्रेशर होगा और यहाँ प्रेशर होगा वो क्या होनी चाहिए? सेम। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन पी गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एटमॉस्फेरिक। तो इस चीज पे क्वेश्चन में देता हूँ तुम्हें, देखो सॉल्व करके देखना। ए बलून is filled with hydrogen at room temperature. आवाज, कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सर आ रही है। नहीं सर बराबर है। बैकग्राउंड बैकग्राउंड आ रहा है। सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अब वो थोड़ा देर लगता है उसको कैंसिल आउट होने में, तब तक सही हो जाएगा। और किसी को आवाज ही नहीं आ रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो सर बीच में ब्लैक बॉक्स, पूरा स्क्रीन ही अभी ब्लैक हो गया। तो एक बलून है, उसके अंदर कोई गैस रखी हुई है, उसके ऊपर बात करनी है। बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर it will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure, the gas occupies 2.27 liter volume, up to what volume? Up to what volume can the balloon be expanded? क्या आंसर आएगा बोलो? इस इक्वेशन को यूज करना है तुम्हें। सिंपल क्वेश्चन।
सर सर सो सॉल्व करने प्रेशर देखना पड़ेगा। तो इनिशियल प्रेशर कितना है 1 बार, इलेवन पॉइंट थ्री फाइव। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। रोहित, शर्वरी, और किसने आंसर भेजा है? जीरो 53 ने भी 11.35 लीटर भेजा है। लगभग सबका ही जो है आंसर भेजे हैं, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यस, वेरी गुड। अभी बिल्कुल एक आंसर आया है, वो भी सही है। बॉयल लॉ लगाना है, पता चल गया है, क्योंकि जो हमारे पास टेम्परेचर है आउटसाइड P1 V1 इतना है if at 1 bar pressure is 2.27 liter volume, up to what volume balloon be expanded? Two 2.27 liter सर सर और बलून के अंदर प्रेशर कितना है? अच्छा, साउंड का प्रॉब्लम, साउंड में आवाज में कमी है क्या? देखो, प्रेशर है वो 1 atm है गैस का, और वही गैस लोग सर बलून के आपका बाहर वॉइस थी, ब्रेक हो अब रहा है। उसको बलून में डाला गया तो सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है सर। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। इक्वल टू P2V2। समझ में आया सबको? क्या हमें करना है? प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, बट अब इस गैस को बलून में ट्रांसफर करना है। बाहर गैस का प्रेशर कितना है? 1 atm, और वॉल्यूम कितना है? 2.27 लीटर। सारी की सारी गैस इस बलून में डालनी है, और ये बलून प्रेशर 0.2 ही, ज्यादा से ज्यादा 0.2 atm प्रेशर ये बियर कर सकता है। कितना बियर कर सकता है? ओनली 0.2 atm प्रेशर। सो बिकॉज ये जो हमारे पास वॉल्यूम है ये ओनली 0.2 है, तो हमारे पास प्रेशर पता है, वॉल्यूम सॉल्व करना है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा देंगे। वॉल्यूम कितना आ जाएगा बोलो?
जल्दी से बताओ। 11.35। 11.35 लीटर्स। काफी आसान सवाल है ये। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें करने पड़ते। सेकेंड लॉ जो बच्चे है वो आता है चार्ल्स लॉ। ये चार्ल भी एक साइंटिस्ट थे। तो चार्ल्स लॉ जो है ये एक्चुअल में टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप है। क्या है ये? टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। जैसा कि आप लोगों ने जेई के लेक्चर्स के अंदर पहले से पढ़ा है, तो एक रिवीजन टाइप का तुम्हारा ये हो जाएगा। तो चार्ल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया on the basis of his experiments, on the basis of his experiments on the various gases, Charles gives a law according to which the volume of gas, the volume, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, the volume of a given amount of gas, the volume of a given amount of gas at constant pressure, at constant pressure is directly proportional to the volume तो लिखिए, to the absolute temperature। मतलब केल्विन में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ द गैस। बहुत ही सिंपल लॉ है। क्या ये लॉ बोलता है कि जो वॉल्यूम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। सो हमारे पास ये लॉ आ गया। अगर हम यहाँ कांस्टेंट की बात करें तो इसको हटाने पे मान लो एक कांस्टेंट आ गया k, तो V इज इक्वल टू KT। मतलब ऑन इंक्रीजिंग means on increasing temperature volume will increase because it is directly proportional। सबको समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है ये? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे क्या है? टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट नहीं सॉरी, उसकी जो वैल्यू है वो केल्विन के अंदर होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? केल्विन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से निकालें तो V अपॉन T क्या आएगा? K। और अगर टू डिफरेंट स्टेट्स हैं एट टू डिफरेंट states of gases, तो हम क्या लिखेंगे? V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ओके, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। कब वैलिड होगा ये? एट, बोलो, कांस्टेंट प्रेशर एंड गिवन अमाउंट ऑफ गैस। तो यहां से अब इसको नोट करो, एक एक पॉइंट जो है वो समझ आना चाहिए। इस पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इस पे काफी सवाल भी बनते हैं। अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई भी करेंगे। सर वो थोड़ा नीचे करें सर।
सर इनके ग्राफ भी है ना? सर एवरीवन, सबका नोट हो गया? वेल्स का ग्राफ्स अभी पढ़ लेंगे, एक दो लॉज हो जाएं फिर ग्राफ्स बता दूंगा। ग्राफ्स भी बता देंगे तुमको, नो प्रॉब्लम। पहले लॉस पढ़ लेते हैं फिर ग्राफ्स पे आ जाएंगे तो आसान हो जाएगा समझना। हाँ, थोड़ा सा स्पीड से लिखो ताकि हम लोग बिफोर द टाइम सिलेबस कंप्लीट कर लें, बिफोर एग्जाम्स। जब भी एग्जाम की डेट आएगी, अभी तो कोई डेट नहीं आई। सर थोड़ा नीचे वाला दिखाओ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। On a ship सर sailing in Pacific Ocean, पैसिफिक ओशन में एक शिप जो है चल रहा है, सेल कर रहा है। Where temperature is 23.4 degree centigrade. A balloon is हेलो, हाँ मैं आवाज सुन सकता हूँ, कोई बोल रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो किसी की पहले आवाज नहीं बोल आ रहे रही। थे, पहले बोल रहे थे सर, एनीवन स्पीकिंग? पहले बोल रहे थे सर। किसी की आवाज नहीं आ रही है। ट्राई टू स्पीक। किसी का आवाज नहीं आ रहा मुझको अभी तक। अर्नव इज स्पीकिंग बट आई कांट हियर अर्नव। हेलो 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 सर। सर। हेलो Okay, let's हेलो see what is the problem in Zoom. सर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो Rohit is also speaking, but you can सर hear me. सर, हेलो आवाज नहीं आ Okay, रहा। हेलो 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 can you hear me? Yes, sir. Aryan? यस सर। सर Okay, very good. That is very good. Yes, yes. Mic testing is going on. I can't hear you. Let's check the mic. Now, try to speak. हेलो Yes, हेलो सर। हेलो सर। हेलो Hello, I sir. can. हेलो Hello. हेलो। Now I can hear everyone. हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। Yes, it's working. हेलो Yes. हेलो। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि एक बलून है, वो फिल्ड किया गया है विद 2 लीटर एयर। अब इसमें बोल रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ balloon when the ship reaches Indian Ocean.
where temperature is 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने क्या बोला था, अगर बलून है एक ही बलून, तो उसमें क्या होता है, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है ना। वो बलून कैसा होता है, फ्लेक्सिबल, वो अपना साइज चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो बाहर का प्रेशर पहले P है और थोड़ी देर के बाद बाहर का प्रेशर अगर क्या हो गया P डैश, तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अभी प्रेशर क्या है, सेम है, तो टेम्परेचर तुम इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा, बॉयल्स लॉ से बढ़ेगा। ये P क्या है, सेम 1 atm प्रेशर यहाँ भी है पैसिफिक ओशियन में, और इंडियन ओशियन के अंदर भी प्रेशर कितना है 1 atm। तो प्रेशर तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, वॉल्यूम। अब यहाँ जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करके वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कितना आएगा, ये हम चार्ल्स लॉ से बता सकते हैं। आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर्स। सर क्या आपको चैट दिख रहा है? यस 2.23 यश का आंसर आया है। सर हमें पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। यस वी हैव टू यूज इन केल्विन। यहाँ देखो बच्चे लिखा है टेम्परेचर शुड बी इन एब्सोल्यूट केल्विन, तो प्लीज कन्वर्ट द टेम्परेचर इन केल्विन। ऑलमोस्ट टू, यस ऑलमोस्ट टू आंसर है। आलोक, मोहित, अर्णव। अर्णव इज न्यूमेरिकली करेक्ट बट आंसर इज रॉन्ग। अर्णव का आंसर है 0.218। अब सही कर दिया है उसने, अब उसका एकदम करेक्ट है। 2.018 इज द परफेक्ट आंसर। गॉट इट। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मान लेंगे आप T1 टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करके, इसको मान लेंगे आप T2, इसको मान लेंगे आप V1, और हमें V2 चाहिए, वॉल्यूम V2 चाहिए। सबको ये देखो, हाँ पहला तो हमारा है पैसिफिक ओशन जो है उसके अंदर टेम्परेचर है, बट वी कांट यूज इन डिग्री सेल्सियस, वी हैव टू कन्वर्ट 299.1 केल्विन। ये आएगा क्या, ये नहीं आएगा, 296.4 आएगा। हाँ आएगा 23.4 प्लस 273 कितना आएगा, 336 और 296 296.5 है। नहीं 0.4 तो बाहर रहेगा, वो तो उतना ही आएगा, ये आएगा है ना। 15 ही लिया है क्या तुमने, तुमने इतना लिया है क्या, 15 है ना। यस सर। वो भी ठीक है, 273 भी ले सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। V1 कितना है बोलो, यस आर्यन, वेरी गुड। V2 हमें पता ही नहीं है। T2 कितना है बोलो बच्चे, 299। ऑलमोस्ट है ना, 299.1। सर T2 26.1 है। हाँ T2 26.1 है। हाँ सर। अच्छा 26.1 दिया है T2, हाँ सर 299.1 देख लेता हूँ। अच्छा मैं कितना दिया था, 26.1। ओके अब लगाओ, क्या हमारे पास फॉर्मूला है
कौन सा लॉ है बोलो? चार्ल्स लॉ। क्या लिखते हैं चार्ल्स लॉ में? V1/T1 इक्वल टू V2 T2 V1 है 2, T1 है 296.4, V2 हमें पता ही नहीं है, T2 है 299.1. So on solving V2 will be 2 into 299.1 divided by 296.4. इसको यहाँ से सॉल्व करोगे 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, और सॉल्व करने पे कितना आएगा? ऑलमोस्ट 0.01 हाँ 2.018 लीटर इज द करेक्ट आंसर। सर मतलब डेसिमल के बाद 3 नंबर लिखना जरूरी है या 2 नंबर ही ठीक? 2 नंबर भी ठीक है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि जैसे इंटीजर टाइप सवाल आ गया, तो उसमें वो लोग लिखेंगे कि सॉल्व टिल 3 डेसिमल पॉइंट्स, मतलब आफ्टर द डेसिमल 3 डेसिमल पॉइंट्स तक सॉल्व करना है, देन राउंड ऑफ टिल 2 डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है? ओके सर। नहीं, ये स्टेट बोर्ड वाली बुक में पता नहीं मुझे कि नहीं पता है, ये एनसीईआरटी का एक पुराना क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में ज्यादा आता है। स्टेट बोर्ड में पता नहीं है कि नहीं है। 2.018 कितना आएगा? इसको राउंड ऑफ करो, कितना आएगा? समझ गए? अब देखो एक क्वेश्चन में देता हूं, a balloon is filled at a capacity of 'N2 gas at 25 degrees centigrade and volume of the balloon is 5/6 of its capacity. Find the temperature at which balloon will burst. अब सॉल्व करो, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसपे बलून फूट जाएगा? ये अभी दिया है क्वेश्चन, ये नहीं है कहीं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सॉल्व करके आंसर लाओ। आंसर आया? हेलो, आंसर बच्चे बताओ, प्लीज 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 सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व प्लीज। आर्यन का आंसर है 248.33। इज इट करेक्ट?
बोले बच्चों। सर 5/6 वॉल्यूम है ना? 5/6 ऑफ इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी है वॉल्यूम। मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है? V मान लिया, अज्यूम की मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है V, है ना? यस सर। अच्छा, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम V हो सकता है तो ये समझने की कोशिश करो कि अगर वॉल्यूम 5/6 V होगा तो कितना दिया हुआ है, तो वहीं पे चार्ल्स लॉ लगा दो। When you were going to find Charles law, अब आंसर बदल गए। निरंजन इज 357.6, तन्मय इज 359, ऑलमोस्ट सेम, बट आर्यन इज 224.80 and the answer of given by Mohit is nearly 360. It is also correct. So practice is important in these boards exams. So you have to practice it. You have to solve till the final answer. So V1 is 5/6 of total volume V. T1 is 25 plus 273, that is 298 Kelvin. And what is the V2? Is V, because it is the maximum capacity at which it is burst. भाई जो बलून है वो इतना बड़ा है, उसको बड़ा कर दिया, अभी 5/6 V है और फाइनली हो गया V। तो अब इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। और T2 कितना है बच्चे, निकालना है, केल्विन में आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. And what is the V1? 5/6 into V. What is the T1? 298. What is the V2? V. What is the T2? We have to find. So T2 equal to 298 into 6 divided by 5 in Kelvin, है ना? On so अभी इसको 300 अगर मान लिया बाई चांस, तो 660 यहाँ आएगा और 360 से थोड़ा सा आंसर कम आएगा, और फाइनल आंसर जो बच्चों ने दिया है वो एकदम करेक्ट है। सर यस, आपने इधर 5/6 के इंटू V क्यों लिया? क्योंकि एज्यूम किया है कि मैं 5/6 ऑफ कैपेसिटी है, तो वी हैव टू अज्यूम द टोटल वॉल्यूम, है ना? मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है? V। फिर से समझाऊं क्या ये? नहीं सर 357 है ना सर? यस, ये मैक्सिमम कैपेसिटी का 5/6 है। डन। 357.6। अच्छा, डिग्री सेंटीग्रेड में बताओ कितना आएगा? माइनस कर दो 273, कितना आएगा? कितना हीट किया? कई बार पूछ सकता है बाई हाउ मेनी डिग्री सेंटीग्रेड इट शुड बी हीटेड। टेम्परेचर राइज कितना हुआ, बोलो? राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ? बोलो भाई। 59.6। वेरी गुड, नोट करें इसको, काफी अच्छा सवाल है। एक और अच्छा सवाल देने जा रहा हूं मैं, बस थोड़ी देर रुक जाओ। सर एक बार स्लाइड को नीचे कर दो सर। प्रीवियस हाँ वही पहले वाला, नहीं सर नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला, लास्ट में जो लिखवाया था आपने। ये वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये, कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अपने कॉलेज लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉलेज लेक्चर में इससे काफी कुछ पूछा जाता है।
क्या हो गया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बिकॉज डाउट नहीं रहना चाहिए. वी हैव टू सॉल्व एंड सो इन एग्जाम्स. In this type of question, which gas is filled is not important. Yes. Not important. Not important. ऐसे क्वेश्चंस में गैस का इम्पोर्टेंस बच्चे नहीं है. सर यस. एग्जाम में हमें टेम्परेचर दिया होगा ऐसा जरूरी नहीं होगा ना? नहीं दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा. सर तो फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा कि मतलब आपने बोला ना पैसिफिक ओशन टू इंडियन ओशन वाला, तो फिर वो बोलेंगे कि उधर का अगर एवरेज टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं ना? ऐसा नहीं, दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा. दे हैव टू गिव द टेम्परेचर. ओके सर. सर वो सर आपने क्या लिखा है? मैं डिस्कनेक्ट हुआ है. बच्चे कहाँ पे क्या लिखा है? वो रेटिंग टेम्परेचर वो फाइंड करना है क्या? 59.6. हाँ वो एक्स्ट्रा बता दिया है. इफ राइज इन टेम्परेचर इज आस्क्ड, है ना? गॉट इट? अगर टेम्परेचर बढ़ा कितना ये पूछा गया है तो ऐसे करना है. सर हाँ ये चैप्टर टेक्स्ट बुक में 10th है, तो मतलब पहले की टेक्स्ट बुक में नाम क्या है इसका? स्टेट स्टेट्स ऑफ मैटर लेसन नंबर ऑफ 10. मैटर है ना. हाँ गॉट इट? 10th चैप्टर है सर. हाँ समझ गए? आगे बढ़ा दूं? लॉ नंबर 3. आप और एक क्वेश्चन देने वाले थे ना अभी? क्या? और एक क्वेश्चन देने वाले थे ना अभी आप? वो अभी दे दूंगा, रुको पहले ये लॉ पढ़ लें, इससे से रिलेट कर देंगे उसको. थर्ड लॉ. क्या लॉ का नाम है? गैल-लुसाक्स लॉ और प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. गॉट इट? क्या होता है लॉ? ये गैल-लुसाक लॉ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है. ये क्या लॉ बोलता है? सर टोटल कितने लॉ है? टोटल तो अभी देखो लॉज जो है वो अवोगाड्रो वाला तो मोल कांस्टेंट पढ़ा है, वो भी लिखा दूंगा वैसे तो मैं. टोटल एक्चुअली 4 लॉ ही पढ़ने हैं काम के, है ना? ये तीसरा है, एक और आएगा बस. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the pressure temperature सॉरी यहाँ पे एक मिनट, ये तो मैं बॉयल्स वाला लिखने लगा. यहाँ पे क्या है? प्रेशर टेम्परेचर. प्रेशर वॉल्यूम कौन सा था बोलो? बॉयल्स. वॉल्यूम टेम्परेचर कौन सा था बोलो? चार्ल्स. टेम्परेचर कौन सा है बोलो? गैल-लुसाक्स. Yes. At constant volume, the pressure of the given amount of gas is directly proportional to the pressure of the given amount of gas. ये लिख दिया ना? is directly proportional to the temperature. कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए बोलो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. Absolute.
of the gas, of the gas. क्या लॉ बोलता है? P is directly proportional to T at constant volume and constant moles. So P equal to क्या आ जाएगा? KT, मतलब on increasing, ये increasing का निशान है ऊपर बढ़ता हुआ, on increasing temperature pressure will increase. Got it? इसको भी लिखो. कोई डाउट? सर n मोल्स है ना वो? Yes, N is the mole. रेगुलर वो दोनों बोर्ड के होते हैं, स्टेट बोर्ड के भी होते हैं, और देखो जो सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, उनका सिलेबस सेम है, खाली पेपर पैटर्न वो है कि गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। जो स्टेट बोर्ड वाला है वो अपने तरीके से पेपर लेते हैं क्वेश्चन के, जैसे उसमें उसमें 5 क्वेश्चन है, उसके 3-3 सब क्वेश्चन है, ऐसे एक क्वेश्चन का टाइप बदलता है, समझे? मेरी कोई भी बाइक फेवरेट नहीं है यार, सही बात है। अच्छा, आप क्या लिख सकते हैं? P1/T1 इक्वल टू P2/T2। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस हाँ स्टेप मार्किंग थोड़ी कम है बोर्ड्स में, तो इसलिए सीबीएसई में ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क देते हैं वो लोग फ्रीली मार्क्स फेंकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रेशर कार का क्यों चेंज आता है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज। समर और विंटर में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो जो प्रेशर है टायर में वो चेंज हो जाता है, ठीक है? इसीलिए समर में थोड़ा सा हवा कम भरानी चाहिए, क्योंकि जब टायर बहुत ज्यादा दूरी तक चलते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और उनका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। अब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बियरिंग कैपेसिटी एक होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया तो टायर फट जाता है, टायर बस्ट हो जाता है। इसलिए गर्मियों में ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा कम उसके अंदर भराएं, कार्स जो हैं उनके टायर फटे नहीं बस। एट अच्छा बताओ, घर में जो गैस सिलेंडर होता है कैसा होता है वो? सिलेंड्रिकल। हाँ, रिजिड होता है, उसका क्या वॉल्यूम चेंज हो जाता है? नो सर। नो सर। तो वहां पे ये लॉ लग जाएगा, है ना? मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, रिजिड का मतलब कैसा है? कुकिंग गैस सिलेंडर जो होता है उसके लिए क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इसमें गैस भर दी है कोई, तो हम यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे? बोलो, गैलोसॉफ लॉ लगाएंगे। अब देखो, मैं क्वेश्चन देता हूँ और ट्राई करता हूँ कि तुम लोग उसका आंसर दे पाओ। एक कुकिंग
gas cylinder at 25 degrees centigrade has a pressure of 9 atm. It can bear a maximum pressure of 12 atm. Due to sudden fire in the building, the temperature rises. Find the सर टेम्परेचर की बात क्या लिखा है? rises, बढ़ता है, RISES, है ना? सर ऊपर वाला टेम्परेचर क्या है? है? सर मतलब आपने लिखा है ना फर्स्ट लाइन में वो डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 है वो. Find the rise in temperature या increment in temperature at which cylinder will explode लिखो यहाँ पे, क्योंकि explode ही करता है ना, क्योंकि उसमें क्या होती है, इनफ्लेमेबल गैस होती है, फ्लेमेबल होती है, जल जाती है, बहुत हाई एनर्जी के साथ बर्न होती है, ब्यूटेन होती है उसके अंदर, है ना, मिक्सचर होता है. तो ये आज आपका लास्ट सवाल है और आप, मुझे उम्मीद है कि सॉल्व कर पाओगे. और आंसर इज कमिंग, बट आंसर इज नॉट राइट बिकॉज आई हैव आस्क्ड द राइज इन टेम्परेचर, नॉट द फाइनल टेम्परेचर. सर इसमें भी टेम्परेचर को केल्विन में करना है? हाँ, यस, ऑलवेज. सर एटीएम को बार में कन्वर्ट करना है क्या? नहीं, 1 ATM इज ऑलमोस्ट 1 बार. ओके, अगर तुम्हारे पास इक्वेशन है ना, तो दोनों तरफ क्या है, सेम यूनिट लोगे ना बच्चे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं कन्वर्ट करने का. बोलो. हाँ हाँ. प्लीज स्टूडेंट्स, आंसर क्या आएगा? 99.33, 97.38. अलग अलग आंसर्स हैं, बट वी हैव टू सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सर ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं आप? यस. yes. 24.7 कैसे आगे आ रहे हैं तुम्हारा? करेक्ट है क्या? P1 कितना है बच्चे? 9 ATM. सर आपने 9 लिखा है, मुझे लगा वो G ATM है. अरे नहीं, 9 है, जी कहाँ से आ जाएगा? जी तो फिजिक्स में होता है. P2 कितना है? यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम कैपेसिटी 1280. सर 99.3 आया. 12/9. सर 99.3. तो ये सॉल्व करके कितना आएगा केल्विन में?
397.33। तो कितने का डिफरेंस आया डेल्टा टी, T2 माइनस T1। अब दोनों केल्विन में ही लेना है या दोनों डिग्री सेंटीग्रेड में लेना है, एक ही यूनिट होनी चाहिए। T2 कितना है, T1 कितना है? आया आंसर 99.33। वेरी गुड। Yes, 99.3. Niranjan is correct. Shamika is correct for the final, but सर I have केल्विन asked आएगा ना यूनिट? केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों ही लिख सकते हैं क्योंकि राइज है। देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना आया 99.3, ओ सॉरी कितना आया था टेम्परेचर 397, 99.3। नहीं 397.33 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड में 124.33। इसको भी अगर माइनस करोगे, ये फाइनल ये इनिशियल माइनस प्लस डेल्टा टी कितना आएगा, और अगर डेल्टा टी निकालो 397.33 माइनस 298 वो भी कितना आएगा। तो जो चेंज होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या होता है बराबर, डेल्टा टी इज सेम फॉर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। कितने लोग को ये बात समझ में आई, करके देख लेना है ना, ट्राई मतलब इसको एक बार सॉल्व करके देखो। इसकी यूनिट क्या है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, बिकॉज जो चेंज है दोनों तरफ 273 अगर ऐड किया उससे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। 273 हाँ डेल्टा टी हर एक क्वेश्चन में मतलब ये कांस्टेंट मतलब सेम होगा क्या यस यस सेंटीग्रेड और केल्विन के लिए? यस यस, इसको नोट करो। सर फिर एग्जाम में कौन सा यूनिट लिखने का? एग्जाम में कोई यूनिट लिखोगे, दोनों में से सब सही है। सर सिर्फ केल्विन होता है कि डिग्री केल्विन होता है यूनिट? नहीं केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। ओके, सबने नोट किया है? यस सर। यस ओके सर। वेरी गुड वेरी गुड। Yes, तो sir. सब नोट करें और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये नोट्स में शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है तुम्हारे? सर मतलब जब क्वेश्चन में राइज आएगा तब डेल्टा टी फाइंड करना है क्या? यस 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 वेरी गुड। राइज आए, इंक्रीमेंट आए, चेंज आए, है ना, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, ये भी तो पूछ सकते हैं। तो एक ही बात हो गई, चेंज का मतलब क्या होता है, या तो बढ़ना है घटना। यस हेलो, हाँ सर, हाँ समझा। हो गया ना? अच्छा यस सर। नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा और तुम लोग जो है इसको एक बार रिवाइज करके आना है। आओगे रिवाइज करके? यस सर। यस सर। यस सर। नोट्स वगैरह अपना भेजते रहो ग्रुप पे, जो तुम्हारा होमवर्क वाला है मतलब जो लिखा है वही सेंड करना है ना वही आपको? सेंड करना है। उसको चेक करेंगे कौन लिखता है कौन नहीं लिखता है, कौन केवल बैठा रहता है। सही बात है कि नहीं? बहुत सारे लोग केवल बैठते रहते हैं, नहीं सर। लिखना भी तो जरूरी है, तो याद रखें ओके लिखना भी। सर। सर ये कब सेंड कर सर, मतलब ये नोट्स मतलब जो लिखे हैं उन सबका फोटो सेंड करना है? हाँ मुझे सेंड करो, पीडीएफ बना के, डायरेक्ट पीडीएफ भेजना, फोटो नहीं भेजना। हाँ वो। चलो बाय एवरीवन, हाँ नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके बाय सर। अभी सीएस है ना? हाँ। अभी आई।